हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय मिस्टर सिंह चैनल। कृष्णा अपने मालिक को भगवान की तरह पूजता है। परिस्थितियाँ उसे घर से निकाल देती है। वह कड़ी मेहनत करता है, प्रभावशाली बनता है और अपने मालिक को सम्मान दिलाने के लिए लौटता है। स्वर्ग फिल्म 1990 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन डेविड धवन ने किया। इसमें राजेश खन्ना, गोविंदा, माधवी और जूही चावला प्रमुख भूमिका में है। स्वर्ग नाम की एक आलीशान हवेली में रहने वाले अमीर व्यापारी कुमार मीन्स राजेश खन्ना अपनी पत्नी माधवी, बहन ज्योति, जूही चावला, दो सौतेले भाई विक्की और रवि और एक भाभी के साथ रहते हैं। उनका एक वफादार सेवक कृष्णा, जिसको वो मंदिर से लेकर आए और अपनी आलीशान हवेली और अपने दिल में जगह दी। एक वैवाहिक मामले को लेकर साहब जी मीन्स राजेश खन्ना का एक अनैतिक व्यापारी धनराज मीन्स परेश रावल के साथ आदर्शों का टकराव होता है। प्रतिशोध में धनराज साहब जी के धन और व्यवसाय को हड़पने के लिए साहब जी के दोनों भाइयों के साथ योजना बनाता है। वह साहब जी की फैक्ट्री में आग लगा देता है और आलीशान हवेली और विशाल व्यापारिक साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। हवेली के नीलामी के समय उनकी वाइफ को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिससे उनका निधन हो जाता है। इससे साहब जी दरिद्र हो जाते हैं और पत्नी के निधन से वे तबाह हो जाते हैं। उनके भाइयों ने अब पैसे, हवेली और उनके व्यवसाय पर कब्जा कर लिया है। जब कृष्णा अपने साहब जी के लिए उनके भाइयों का सामना करता है तो साहब जी उसे ही घर से निकाल देते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि साहब जी ने जानबूझकर उसे भगाया है ताकि वह जीवन में कुछ बेहतर कर सके और साहब जी के दुर्भाग्य का साथी न बने। कृष्णा मुंबई चला जाता है और एयरपोर्ट में सतीश कौशिक नामक एक व्यक्ति से मिलता है और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। शहर में उसकी कड़ी मेहनत उसे एक लोकप्रिय स्टार बनाती है। अब वह अपने पूर्व मालिक के पैमाने पर एक अमीर आदमी बन जाता है। कई वर्षों बाद वह एक रहस्यमय लेकिन अमीर व्यापारी के रूप में अपने शहर लौटता है। कृष्णा पहले धनराज को बर्बाद करता है और साहब जी के भाइयों के खिलाफ उनके लालच का इस्तेमाल करके उनको निशाना बनाता है। खुद को उजागर किए बिना वह उनके साथ एक व्यापारिक सौदा करता है और बाद में उन्हें धोखा देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने अपने बड़े भाई को धोखा दिया था। फिर कृष्ण एक मंदिर में जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह जल्दी ही अपने साहब जी से मिल सके। संयोग से वह साहब जी को उसी मंदिर में पाता है। उसे पता चलता है कि साहब जी और ज्योति दोनों दयनीय स्थिति में हैं। वह उन्हें हवेली वापस लाता है। इसके बाद साहब जी अपने दोनों भाइयों को हवेली के अंदर देखते हैं। कृष्णा और ज्योति साहब जी को उनके भाइयों को माफ करने के लिए कहते हैं, जिसे साहब जी स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। जिसके बाद दिवंगत मां का चित्र ऊपर से गिर जाता है। साहब जी को अपने भाइयों की देखभाल के संबंध में उनसे किए गए वादे की याद आती है। इस बिंदु पर वर्षों के वित्तीय, शारीरिक और भावनात्मक तनाव के कारण साहब जी को कार्डियक अरेस्ट होता है। वह अपने भाइयों को क्षमा कर देता है और ज्योति और कृष्णा के रिश्ते को मंजूरी दे देता है और शादी के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही उनका निधन हो जाता है और वह अपनी सारी विरासत कृष्णा और ज्योति को सौंप देते हैं। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।